दिल्ली से गुजरात तक नई माइनिंग लीज पर पूरी तरह रोक। अरावली को थार रेगिस्तान की हरित दीवार माना गया। अवैध खनन रोकने के लिए अब ड्रोन और सीसीटीवी से होगी निगरानी। क्या आप जानते हैं, दिल्ली से गुजरात तक फैली अरावली की पहाड़ियों को अब इंसानी लालच से बचाने के लिए केंद्र ने ब्रह्मास्त्र फेंक दिया है। आखिर क्यों अचानक नई माइनिंग पर पूरी तरह रोक लगानी पड़ी और क्या अब दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से राहत मिलेगी? आइए बताते हैं हम सब कुछ सिर्फ समर इंडिया की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रही हैं समर इंडिया। आज हम बात करेंगे भारत की उस प्राकृतिक ढाल की जिसे हम अरावली पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। अरावली जो सदियों से हमें रेगिस्तानी हवाओं और धूल भरे तूफानों से बचाती है, आज खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया जिसने न केवल पर्यावरण प्रेमियों को राहत दी है बल्कि अवैध माइनिंग करने वालों की नींद उड़ा दी है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक अब अरावली की पहाड़ियों में माइनिंग के पट्टे नहीं दिए जाएंगे। आखिर क्या है यह पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यों को एक बेहद सख्त निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के मुताबिक अब गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली पूरी अरावली रेंज में कोई भी नई खनन गतिविधि यानी माइनिंग शुरू नहीं की जाएगी। सरकार का यह कदम अरावली के इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए एक प्रतिबद्धता है। अरावली को एक सतत भू आकृति के रूप में देखा जा रहा है। यह पर्वत श्रृंखला थार रेगिस्तान के फैलाव को रोकने के लिए एक प्राकृतिक दीवार का काम करती है। अगर अरावली नहीं रही तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर भारत के कई शहर रेगिस्तान में बदल जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि यह फैसला अभी ही क्यों लिया गया? दरअसल यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के एक अहम फैसले से जुड़ा है। टीएन गोदावर्मन मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अरावली की एक समान वैज्ञानिक परिभाषा तय की थी। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि जब तक एक स्थायी खनन प्रबंधन योजना, जिसे हम एमपीएसएम बोलते हैं, वो अगर तैयार नहीं की जाती तब तक किसी भी नए खनन पट्टे यानी माइनिंग लीज को मंजूरी नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने अरावली को थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर फैलने वाली हरित दीवार बताया है और इसे जैव विविधता के लिए सबसे अहम कड़ी माना है। लेकिन उन खदानों का क्या जो पहले से चल रही हैं? केंद्र सरकार ने इस पर भी राज्यों को सख्त हिदायत दी है। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो भी खदानें अभी एक्टिव हैं, ये पर्यावरण के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें। इसके साथ ही अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए अब टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। अब पहाड़ों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी और संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को जिम्मेदारी दी गई है कि वह उन अतिरिक्त इलाकों की पहचान करें जहां खनन पूरी तरह से बंद किया जाना अनिवार्य है। अरावली को बचाना सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन से जुड़ा है। ये पहाड़ भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये हजारों प्रजातियों के जीवों का घर है और सबसे बड़ी बात, ये दिल्ली एनसीआर के बढ़ते प्रदूषण को सोखने का काम करते हैं। पिछले एक साल में जिस तरह से पहाड़ों को काटकर वहां कंक्रीट के जंगल खड़े किए गए या अवैध रूप से पत्थर निकाले गए, उससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। केंद्र का यह आदेश उस बिगड़ते संतुलन को वापस पटरी पर लाने की एक कोशिश है। तो क्या आपको लगता है कि इस कड़े फैसले के बाद अरावली का खोया हुआ गौरव वापस लौट पाएगा? क्या राज्य सरकारें केंद्र के इस आदेश को जमीनी स्तर पर सही से लागू कर पाएंगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। साथ ही देश और दुनिया की ऐसी ही गंभीर और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए समर इंडिया के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और हां, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई अरावली की अहमियत को समझ सके। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।